तो चुनाव से ठीक पहले यूसीसी का दाव बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये देखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, जिसे लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रही है। लेकिन इसी बीच अब AIMPLB के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। तो लगातार देखिए बयानबाजी इस बिल को लेकर। लेकिन इसी बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल एक खतरनाक साजिश है। मस्जिद, ईदगाह और इमाम बाड़े खतरे में पड़ जाएंगे, खतरे में पड़ जाएगी दीनी पहचान, ये कहा गया है AIMPLB के अध्यक्ष की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लगातार इसे लेकर यानी कि साजिश रची जा रही है, ये साजिश छोटी मोटी साजिश नहीं है, बल्कि खतरनाक साजिश है। और इसके पीछे का मकसद ये है कि मस्जिद, ईदगाह, इमाम बाड़े जो हैं उसे खतरे में लाया जाए, खतरे में पड़ जाएंगे, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखिए, एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को सुधार करने की मांग भी हो रही है और इसी को लेकर JPC का गठन भी किया गया है, लगातार बैठकें भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर किस तरीके से लोगों के मन में तमाम चीजें डाली जा रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। उधर CM योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस नारे की गूंज अब पूरे देश भर में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे को अब साधु संत भी जोर शोर से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम आ रहा है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से लाखों करोड़ों जो सनातनियों से एकजुट रहने की अपील यहां पर की है और कहा है कि भूल से भी हिंदुओं को जातियों में नहीं बंटना है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। दोनों हाथ उठा करके सब लोग ऐसे। हरियाणा में CM योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन देखते ही देखते ये नारा सुपर हिट हो गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नारे को दोहराया, तो अब बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसी नारे को लेकर अपने हिंदुत्व के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शनिवार को बाबा बागेश्वर कामाख्या माता के दर्शन के लिए गुवाहाटी पहुंचे, तो उन्होंने लाखों करोड़ों सनातनियों से जात पात का बंधन हटाकर एकजुट रहने की अपील कर दी। बागेश्वर धाम महाराज गुवाहाटी पधारे हुए हैं और वो आज उन्होंने कामाख्या मां का दर्शन किया। अभी हम उनसे जानना चाहेंगे, गुरुजी आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। क्योंकि हिंदुओं की आबादी पिछले कुछ सालों में घटी है और दूसरे धर्म के लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सतर्क किया और कहा है कि जैसे हालात आज बन रहे हैं,
ऐसे हालात में हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए जितने क्रिकेट टीम में खिलाड़ी होते हैं। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए, 4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी हिंदुत्ववादी छवि को लेकर चर्चा में रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले ही बता चुके हैं कि उनका एकमात्र लक्ष्य सनातन के लिए काम करना है और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए और सनातनियों को एकजुटता का संदेश देने के लिए वो 21 नवंबर को बागेश्वर धाम से पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। ये पदयात्रा 160 किलोमीटर लंबी होगी जो बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी और इस पदयात्रा का समापन 29 नवंबर को ओरछा धाम में होगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि वो अपनी यात्रा के दौरान हजारों लाखों सनातनियों से मिलेंगे और जातियों में बटे सनातनियों को एकजुट होकर रहने के लिए कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने लाखों करोड़ों सनातनियों से क्या क्या अपील की है। 10 बड़ी बातें जो उन्होंने कही हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, जरा वो भी समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि करोड़ों सनातनियों से अपील है कि वो हमें बंटना नहीं है, हमें यहाँ पर एकजुट रहना है। उन्होंने हिंदुओं से अपने नाम के आगे सनातनी लिखने के लिए कहा है। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं से 14 बच्चे पैदा करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि हम 2 हमारे 2 के नारे के चक्कर में नहीं पड़ना है। उन्होंने ये भी कहा है कि 2 बच्चे तभी अच्छे हैं जब दूसरों के भी 2 बच्चे हों। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि सनातनियों से 4 बच्चे राष्ट्र के लिए समर्पित करने के लिए उनकी ओर से कहा गया, यानी कि 4 बच्चे पैदा करिए, राष्ट्र को समर्पित करिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि बच्चों को जन्म से रामायण और गीता का ज्ञान दिया जाए। बच्चे सनातन को समझेंगे तो उनका कोई भी ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने धर्म विरोधियों को भी चेतावनी दी है और यह कहा है कि हिंदुओं को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी सनातनी अब जाति धर्म से बाहर निकले और एकजुट हो जाए। तो देखिए 10 बड़ी बातें जो उनकी ओर से खास तौर पर अपील के तौर पर कही गई है। चलिए अब आपको बाबा बागेश्वर का पूरा बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए हिंदुओं को एकजुटता का मंत्र दिया और एकजुट रहने की अपील भी की है। गुरुजी, आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को इतना बांट दिया कि हम हिंदू होकर के हिंदू होने पर गर्व नहीं कर रहे। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अनेक प्रकार की, शिया हैं, सुन्नी हैं, अंसारी हैं, लेकिन जब उनके मजहब पर कोई बात आती है तो वो सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन हम हिंदुओं में किसी के ऊपर उंगली उठती है तो या तो ब्राह्मण पर उठती है, या क्षत्रिय पर उठती है, या वैश्य पर, या सेवकों पर, क्योंकि हम लोगों को बांट दिया। इसलिए इसकी एकता का यही उपाय है कि हम लोगों को भैया अपने सरनेम के आगे सनातनी लिखना है, हिंदू लिखना है। कोई हमसे पूछे तो यही कहना, हम भैया सनातनी हैं, हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो जातियों से ऊपर उठने के लिए पद यात्रा ही एक सर्वोत्तम उपाय। आपका पदयात्रा का मैसेज क्या रहेगा जनता के लिए, देशवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा सनातनों के लिए? 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक पदयात्रा करेंगे। उसका मैसेज यही है, भेदभाव, छुआछूत, जात पात को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। असम और नॉर्थ ईस्ट की देखें तो काफी सारे, नॉर्थ ईस्ट में यदि देखें कन्वर्जन काफी तादाद पे हुआ है, डेमोग्राफिक जो चेंज हुआ है सिर्फ असम में नहीं झारखंड में भी हुआ है। असम के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि झारखंड में भी मुसलमानों की संख्या बहुत बढ़ गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? हिंदुओं की जनसंख्या जो है घट रही है, वही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। हिंदुओं को बताया गया बच्चे 2 ही अच्छे, इनके हो रहे पूरी क्रिकेट टीम 12-12। तो हम लोग घट रहे, ये लोग बढ़ रहे, जनसंख्या का विस्फोट है। अच्छा, बच्चे 2 ही अच्छे तो या तो सबके हों, हमारे हों तो इनके भी 2 हों, या फिर एक काम हो बे कि अगर इनके 12 हों तो अपने 14 होने चाहिए,
4 हिंदू राष्ट्र के लिए दे देने चाहिए।